साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों राजस्थान की पॉलिटी अपन डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर राज्यपाल टॉपिक अपना चल रहा था। राज्यपाल टॉपिक के आर्टिकल्स वगैरह अपन ने पढ़ लिए थे और राज्यपाल की शक्तियां अपन को आज पढ़नी है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे साथियों कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। जो भी साथी रीट पशु परिचर अध्यापक भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर किसी भी वैकेंसी की, उनके लिए राजस्थान पॉलिटी का पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और डीप से क्लासें चल रही है। तो जरूर देखें। जो साथी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथी पुराने हैं और उन्होंने पहले की वीडियो के नोट्स बना लिए हैं वे आज वाली इस वीडियो के आगे ऐड कर सकते हैं। चलिए साथियों बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी होती है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और स्वविवेकीय शक्तियां। जो स्वविवेकीय शक्तियां हैं साथियों ये दो टाइप की राज्यपाल के पास होती है। एक संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां होती है जो आर्टिकल 163 2 के अंदर जिसका उल्लेख मिलता है, और एक परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। तो ध्यान रखना है अपने को। हालांकि राष्ट्रपति के पास भी स्वविवेकीय शक्तियां होती है, लेकिन राज्यपाल के पास दो प्रकार की होती है, संवैधानिक स्वविवेकीय और परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां। तो ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्ति में क्या आएगा, विधायी शक्ति में कौन सी है, न्यायिक शक्तियां कौन सी है, वित्तीय शक्तियां कौन सी है, स्वविवेकीय शक्तियां कौन सी है। फिलहाल अपने को ये ध्यान रखना है ये सारी शक्तियां राज्यपाल में होती है। देखो कुछ दो चीजें नोट करने वाली, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, परामर्शकारी शक्ति, ये सब राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। मतलब सैन्य शक्ति हो गई, कूटनीतिक शक्ति हो गई, परामर्शकारी शक्ति हो गई, ये सारी राष्ट्रपति के पास तो होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। लेकिन साथियों एक शक्ति ऐसी भी है जो राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती। अगले नोट में देखो, संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया स्वविवेकीय शक्तियों में राज्यपाल के पास संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां भी होती है और परिस्थिति जन्य भी होती है। तो जो आपका राष्ट्रपति होता है उसके पास परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां तो होती है साथियों, लेकिन संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती। केवल किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अपन राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां उनके बारे में। देखो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है उससे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल 166 अनुच्छेद 166, जिसमें राज्य सरकार का कार्य संचालन है साथियों। जिसमें किस चीज का उल्लेख है, राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख है। अब जो आपका 166 है इसमें भी 3 सब आर्टिकल है, डिटेल से पढ़ते हैं अपन। जो 166 के अंदर फर्स्ट सब आर्टिकल है उसमें क्या है साथियों, किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही, कोई भी राज्य उसकी सारी की सारी कार्यपालिका कार्यवाही है वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। किसके नाम से की जाती है साथियों, राज्यपाल के नाम से की जाती है। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि जो सरकार की कोई भी जैसे राज्य है उसकी जो समस्त कार्यपालिका कार्यवाही है वो राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। तो ये आर्टिकल 166(1) के अंदर है साथियों। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपन आर्टिकल 162 की, तो देखो आर्टिकल 162 में क्या दिया हुआ है, राज्यपाल के नाम से किए गए आदेशों और कार्यों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए। कहने का मतलब ये है साथियों कि राज्यपाल के नाम से जो भी कार्य या आदेश जारी होते हैं वो ऐसी रीति द्वारा अधिप्रमाणित किए जाते हैं कि वो उस जो जिस प्रकार से उनका अधिप्रमाणित वो किए जाते हैं उससे एकदम वो झलकते हैं कि हाँ भाई ये काम है वो राज्यपाल के द्वारा किए गए हैं। ऐसे नियमों में विनिर्दिष्ट होते हैं कि वो एकदम साफ नजर आएंगे कि भाई हाँ ये राज्यपाल के द्वारा ही किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल ने यदि कोई काम किया है तो वो इस हिसाब से आदेश है वो अधिप्रमाणित होंगे कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता कि भाई ये काम राज्यपाल के द्वारा किया हुआ नहीं है। देखते ही नजर आएगा कि हाँ भाई ये जो कार्य है या ये आदेश है वो राज्यपाल द्वारा जारी किया हुआ है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं इसी आर्टिकल को
कि राज्यपाल के नाम से किए गए कार्यों व आदेशों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट हो। देखो आगे इसको डिटेल से देख लेते हैं। इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश को इस प्रकार प्रसंगत नहीं किया जा सकता कि वह राज्यपाल के द्वारा निष्पादित किया गया आदेश नहीं है। ये साथियों गजट की लैंग्वेज है। अगर नॉर्मल सीधी भाषा में अपन देखें तो ये है कि राज्यपाल के द्वारा अगर कोई आदेश जारी किया हुआ है तो उसको ये फर्जी नहीं बोल सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो आदेश है वो फर्जी है। कहने का मतलब ये है साथियों कि राज्यपाल के द्वारा अगर कोई जारी आदेश या कार्य होगा तो उसको एक इस हिसाब से अधिप्रमाणित किया जाएगा कि उसको देख के लगेगा कि हाँ भाई ये जो काम है वो ऐसे नियम होंगे जिससे विनिर्दिष्ट होगा कि ये राज्यपाल के द्वारा ही किया गया। मतलब उसको प्रसंगत नहीं किया जा सकता कि भाई ये राज्यपाल ने नहीं किया है। तो ये आर्टिकल आपका 166 के अंदर सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2। मैंने बात की थी 166 के अंदर 3 आर्टिकल है, तो तीसरे आर्टिकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। राज्यपाल है वो मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु क्या करता है साथियों, नियम बनाता है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। हालांकि मंत्री सेलेक्ट कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, वो बात अलग है, लेकिन मंत्रियों में कार्य आवंटन कौन से होंगे, ये कार्य आवंटन हेतु नियम कौन बनाएगा साथियों, ये राज्यपाल बनाएगा। विभाग भी मुख्यमंत्री देता है, इसमें भी राज्यपाल नहीं। हाँ, शपथ राज्यपाल दिलवाता है और कार्य आवंटन हेतु नियम राज्यपाल बनाता है। तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 166(3) के अंदर क्या है कि जो कार्य आवंटन हेतु मंत्रियों के लिए नियम है वो राज्यपाल बनाएगा। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं आर्टिकल 167 की साथियों। अगला जो आर्टिकल है 167, जिसमें क्या है, राज्यपाल को जानकारी या सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। जो आपका 167 है इसमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य है साथियों। तो इसको ऐसे भी बोला जाता है मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य। और इसको डिटेल से अगर हेडलाइन देखें तो ये भी हो सकती है कि राज्यपाल को जानकारी या सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो ये अपने को बात ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री का संविधान के अंदर जो संवैधानिक कर्तव्य है वो क्या है। देखो, इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मुख्यमंत्री के कितने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है, 3 संवैधानिक कर्तव्यों का। और 167 में 3 संवैधानिक कर्तव्य क ख ग। साथियों ये क ख ग पॉइंट है, न कि सब आर्टिकल है, ध्यान रखना है। आर्टिकल नहीं है ये 167 क आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसको तो लिखने का ढंग ही अलग होता, सीधा क लिखा जाता और ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये इसके पॉइंट्स है। और इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और 3 कौन कौन से हैं, देखो, राज्य के कार्यों के प्रशासन एवं विधायी संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों या विनिश्चयों, गेजेट की लैंग्वेज में विनिश्चय होगा साथियों, निर्णय तो सरल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो राज्य के कार्यों के प्रशासन एवं विधायी संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों से राज्यपाल को संसूचित करे। कहने का मतलब 167 के अंदर जो मुख्यमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य वो ये है कि राज्य के कार्य के प्रशासन एवं विधायी संबंधी मंत्रिपरिषद ने जो कोई निर्णय लिए हैं उससे राज्यपाल को अवगत कराएं कि भाई मंत्रिपरिषद ने, हमने सबने मिलकर के और राज्य के प्रशासन या विधायी संबंधी ये फलाना निर्णय लिया है, तो उससे संसूचित करे। राज्यपाल को खुद कौन, मुख्यमंत्री संसूचित करे। ये 167 के अंदर साथियों इसका उल्लेख है। 167 आर्टिकल है, इसका पॉइंट है वो क्या। इसके अलावा इसी में एक दूसरा कर्तव्य और है, वो क्या है, राज्य के कार्यों के प्रशासन एवं विधायी संबंधी जानकारी राज्यपाल के मांगे जाने पे उपलब्ध कराएं। साथियों इन दोनों में फर्क है। पहले वाला तो ये है कि मुख्यमंत्री महोदय जो है वो जो भी कोई मतलब मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है राज्य के प्रशासन और विधायी संबंधी, उससे खुद जाकर के राज्यपाल को सूचना मतलब देवे, सूचित करें उसको। और ख में ये है साथियों कि राज्यपाल सूचना मांगेगा और मांगने पे मुख्यमंत्री उपलब्ध करवाएगा। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों ग पॉइंट है, उसमें क्या है, किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय या विनिश्चय ले लिया है किंतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया
तो राज्यपाल अपेक्षा कर उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकेगा। मान लो कोई भी ऐसा विषय है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई एक मंत्री है, उसने तो डिसीजन ले लिया है, लेकिन अभी तक संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, तो राज्यपाल अपेक्षा कर सकता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने उस विषय को रखवा सकता है। तो ये तीनों एक तरीके से आपके आर्टिकल 167 में, और ये आपकी जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति है साथियों। ये कौन सी शक्ति है? उसकी कार्यपालिका शक्ति है कि एक तो भाई जो कुछ भी कार्य हो रहा है प्रशासन के अंदर उसकी सूचना मुख्यमंत्री उसे देगा, दूसरा वो राज्यपाल खुद मुख्यमंत्री से मांग सकता है, और तीसरा यदि एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो राज्यपाल अपेक्षा कर सकता है कि उसको सारी मंत्रिपरिषद के सामने रखवाया जाए। तो ये आपकी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, और इसके अंदर कौन सा आर्टिकल 167। तो कार्यपालिका शक्ति में 2 आर्टिकल अपन पढ़ चुके हैं, 166 जिसमें तो 3 सब आर्टिकल थे, और 167 इसमें 3 बिंदु है साथियों, कह गए। चलिए बात करते हैं आगे अगली जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में। तो अगली जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है साथियों, ये है आर्टिकल 356 में, है ना। राष्ट्रपति शासन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, और राष्ट्रपति शासन है वो कब कब लग सकता है उसके बारे में तो खैर बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी राज्यपाल की इसमें कार्यपालिका शक्ति क्या है वो देखो। आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। कहने का मतलब ये, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और राज्यपाल लिखित सलाह भेजता है राष्ट्रपति को, और उस लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। ये आपका कौन से आर्टिकल में? 356 में, ये 356 अनुच्छेद के अंदर साथियों है। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, 365 आर्टिकल 365 के अंदर भी साथियों क्या है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो आप बोलोगे सर फर्क क्या है फिर 356 में भी और 365 में भी? साथियों 356 के अंदर यह है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और राज्यपाल लिखित सलाह दे रहा है, इसलिए ही राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाया। तो इसमें आपका राज्यपाल लिखित सलाह दे रहा है, लेकिन आर्टिकल 365 में राज्यपाल ने भी कोई लिखित सलाह नहीं दी, राष्ट्रपति खुद को लग गया कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और वो लगा दे। तो ये किसमें साथियों? 365 में। ये तो 365 वाला क्या है? 365 वाला यह है कि राज्यपाल की इसमें कोई सलाह की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति खुद से लगा रहा है। और यहाँ जो 356 में है ये क्या है? इसमें राष्ट्रपति लिखित सलाह देता है, राज्यपाल लिखित सलाह देता है और उसके राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये 356 में, और इसीलिए ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पे राज्यपाल के पास भी ये पावर है कि वो लिखित सलाह भेज सकता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति शासन लगवाने की दरख्वास्त कर सकता है। तो ये आर्टिकल 356 में है। 365 को भी ध्यान रखना है, लेकिन उसमें ये पता रखना है कि राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं है, राष्ट्रपति सीधा वहां राष्ट्रपति शासन लगा देता है, वो 365 में है। चलिए और कौन सी कार्यपालिका शक्ति है साथियों? कुछ विशेष राज्यों के अंदर राज्यपालों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उसकी भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा व मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा व मध्य प्रदेश के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वे अपने जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करेंगे। तो ये चारों जो आपके राज्यपाल है चारों राज्यों के, इनको विशेष पावर है साथियों, विशेष दायित्व है कि जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण हेतु ये एक मंत्री नियुक्त कर सकेंगे। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और कौन सी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास है। तो देखो नेक्स्ट है, असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने हेतु विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशेष अधिकार कौन से 2 राज्यों के राज्यपाल को दिए गए हैं साथियों? असम और सिक्किम। असम के अंदर तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु और सिक्किम के अंदर जो शांति स्थापित करने हेतु राज्यपालों को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखना है।
अब देखो राज्यपाल किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, बहुत बार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो राज्यपाल निम्नलिखित लोगों की नियुक्ति करता है। एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों, राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में, 164 में। आगे अपन राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रख लो कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सभी प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है साथियों, सभी मंत्रियों की, ये भी आपका राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो भी साथियों कौन करता है, आर्टिकल 165 राज्यपाल करता है। अच्छा, आपके लिए फिर एक क्वेश्चन है, आज ही के दिन राजस्थान के अंदर महाधिवक्ता बनाया गया है किसी को, तो वो अगर आपने देखा है कि आज महाधिवक्ता किसको बनाया गया राजस्थान में, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर देवें। देखते हैं कौन कौन रिप्लाई कर पाता है, किसको पता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों, राज्यपाल। सभी प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल और किसकी नियुक्ति करता है, चलिए बात करते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी साथियों कौन करता है, राज्यपाल। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति भी साथियों कौन करता है, राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी साथियों कौन करता है, राज्यपाल। इनको जब सभी को डिटेल से अपन पढ़ेंगे तो इनके आर्टिकल के बारे में और अच्छे से आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रख लो कि कौन किसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिला न्यायालय है ना, जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी साथियों कौन करता है, राज्यपाल। राज्य सरकार द्वारा पोषित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है साथियों, राज्यपाल। जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित सरकारी जितने विश्वविद्यालय होते हैं राज्य में, उन सभी के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और राज्यपाल उनका क्या होता है साथियों, कुलाधिपति होता है। क्या होता है, कुलाधिपति होता है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी साथियों कौन करता है, राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी साथियों कौन करता है, राज्यपाल। एक बार पढ़ने से हालांकि सभी याद नहीं होंगे, आराम से वीडियो को पॉज करके बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना ले में 4-5 बार अगर आप इनकी रीडिंग लगाएंगे तो बिल्कुल आपको सभी याद हो जाएंगे, क्योंकि ये वो लाइनें साथियों, महत्वपूर्ण लाइनें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन है वो उठता है। चलिए बात कर लेते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य बाल विकास जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी साथियों कौन करता है, राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ये याद रखना अपने को, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर करता कौन है, राष्ट्रपति। तो फिर आप बोलेंगे सर तो फिर इनको कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति उसमें क्यों लिखवाया है, तो देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, परंतु राज्यपाल से परामर्श करके करता है साथियों, राज्यपाल से परामर्श करके करता है। तो इस प्रकार ये भी राज्यपाल की एक कार्यपालिका शक्ति हुई। तो अभी अपन ने डिटेल से राज्यपाल की जो पालिका शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ा है साथियों। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, नोट्स आप बेहतरीन तरीके से बना लें, क्योंकि इतना डिटेल से आपको ये पॉलिटी के नोट्स है साथियों आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं बचेगा। पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो साथी नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए और पहले की वीडियो है उनको भी देख के नोट्स बना ले हुए, और जो साथी पुराने हैं कंटिन्यू क्लासों का आनंद लें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।